पत्नी की माँ यानी कि आपकी सास अपनी बेटी को क्या सिखाती हैं जिससे घर बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आजकल सभी घरों में ये हाल है। तो देखिए, बात ये है, ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है, हम एकदम क्लियरिटी और साफ लफ्ज़ों में बताते हैं, ऐसे तरीके से बता रहे हैं जैसे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये हर माँ ये सिखा रही है कि जल्दी से मतलब दामाद बस अपने अंडर में हो जाए, किसी भी तरह कुछ भी करना पड़े ज़्यादातर, और उसके बाद चाहे वो अलग रहें, चाहे सब कुछ रहें, जॉइंट फैमिली में ना रहें तो अच्छी बात है, मायके के चक्कर ज़्यादा लगें तो अच्छी बात है। और पर डे उनके घर पे फ़ोन करना, ये सब चीज़ें इसलिए नहीं सही है। तो मेरी बात को समझिए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं इसमें क्लियरली दो भागों में बांट रहे हैं। देखिए, एक अमीर लोग जो होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल एकदम अलग है, और एक जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। तो जो अमीर लोग हैं ना, उनके वहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उनके वहाँ हर एक व्यक्ति के लिए, मतलब उनके वहाँ अगर से 4 बच्चे हैं तो चारों की इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बिजनेस है, इतना हर चीज की उनके पास क्षमता है जिससे वो अलग रह के हर चीज कर सके। अगर से चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसे होते हैं उनके उनके उसमें कि उनका अगर से फैमिली से अलग होंगे ना तो उनके लिए कोई बुरा नहीं, उनके लिए गलत नहीं है, उनके लिए सही है वो। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी जो एक ज्वाइंट फैमिली में रहकर 3 भाई हैं और एक घर है, अगर से इसमें फूट पैदा होगी तो जाहिर सी बात है ना कि घर बर्बाद हो जाए। समझ रहे मेरे दोस्त? तो इसमें 2 प्रकार के, एक अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। लेकिन आजकल की जो माएँ हैं, आजकल की जो सास हैं, वो अपनी बेटियों को वही चीज़ सिखा रहे हैं जो हाई प्रोफाइल के लोगों के लिए रूल है। तो इसमें दोनों में अंतर रखना है ना। अंतर इसलिए रखना, आप मेहनत करके पैसा कमा के अमीर बन जाओ, वो एक अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप अपने लेवल की सोच रखो ना, अपने लेवल के हिसाब से चलो ना। आप अपने लेवल को एकदम वो बनाए रखिए ताकि दिक्कतें ना हो घरों में। हर बड़ा आदमी, हर बड़ी लेडी से वो कहती हैं मतलब सब एक समान, तो वो उनके लिए एक समान है क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, और आपकी, हमारी, हम सब की जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। तो इस जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, वो हाई प्रोफाइल की लाइफ स्टाइल अगर से सेलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाएंगे, कर्जेदार हो जाएंगे, फैमिली से अलग हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो वो यही चीजें सिखाती हैं कि सिखाती ये है कि हाई प्रोफाइल वाली चीजें, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, एक पॉइंट नोट है, आपकी लाइफ अगर से टेम्पू जैसी है या टैक्सी जैसी है तो ऑडी जैसी लाइफ स्टाइल जीने की क्या जरूरत? समझ रहे हैं? तो उसको धीरे धीरे ऑडी खरीद सकते हैं आप, धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ जो है उसको आप मानना ही बंद कर दें कि आप वो नहीं। आप मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास वाली लाइफ स्टाइल रखिए, खर्चे उस हिसाब से रखिए, फैमिली को उस हिसाब से रखिए। जब ऊपर वाला वैसा बना देगा तो आपकी वैसी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। उसमें ऐसा नहीं है कि आप आटा खरीदने की औकात नहीं है। हम एक बात बता रहे हैं, बुरा मानने की बात नहीं है, हर फैमिली की हम बात कर रहे हैं कि एक कोई चीज खरीदने की अगर से वो क्षमता नहीं है तो आईफोन के शौक क्यों रखें? आईफोन के लायक जब हो जाएंगे तो खुद ब खुद एक नहीं 10 आईफोन आप खरीद सकते होंगे। तो लाइफ को बेटर बनाएं, एकदम खराब लाइफ ही को बेटर लाइफ ना कहें आप, लाइफ को बेटर बनाना है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब दोनों में अंतर क्या है, कि लाइफ स्टाइल कैसी है और वो कैसी चीजें सिखा रही हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। ये हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड में बांट करके ही समझाया, इसी वजह से कि ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ सके कि वो आपकी लाइफ स्टाइल होनी कैसी चाहिए और वो सिखाती क्या है। तो समझ गए? अगर से मेरी बातों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।